आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके न्यूबॉर्न को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो ऐसे में आप क्या करें, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि ऐसे में हम बच्चे को कुछ भी खिला पिला नहीं सकते। मेडिसिन भी अवॉइड की जाती हैं स्टार्टिंग के जो 6 महीने होते हैं। तो आप क्या ऐसी चीज़ें करें जो कि आपके बच्चे के सर्दी खांसी जुकाम में बहुत ज़्यादा उसको हेल्प करेगी। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं मॉम किड एक्सप्रेस पर। जब भी न्यूबॉर्न को बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है या चेस्ट में बहुत ज़्यादा कफ होता है तो रात को बहुत अच्छे से नहीं सो पाता, बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहता है, फीड भी अच्छे से नहीं लेता है। तो ओवरऑल बच्चे का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी बहुत रिलैक्स नहीं रह पाते। तो क्या चीज़ें आपको करनी है? तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो 7 से 8 मिनट के अंदर ही बच्चे पे असर करेंगी और आप देखेंगे कि बच्चे का जो सर्दी खांसी जुकाम की वजह से एकदम नोज़ ब्लॉक था वो खुल जाएगा, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगेगा। चलिए पहले वो कारण जान लेते हैं जिनकी वजह से बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम होता है, जिससे कि आप वो कारणों से बच्चों को दूर रखेंगे तो सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। और उसके बाद में मैं बताऊंगी वो कुछ होम रेमेडीज़ जो कि आपके बच्चे के सर्दी खांसी जुकाम को जल्दी से ठीक कर देगा। सर्द गर्म से आपको बच्चे को बचा के रखना है। बहुत ज़्यादा एकदम पहले गर्मी थी रूम में, फिर आप बच्चे को बाहर ले गए जहाँ पे एकदम ठंडा था, या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है कि बाहर गर्मी है और आप एकदम से बच्चे को एसी वाले रूम में लेकर के आ गए। ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम होने का। जब भी वेदर चेंज हो रहा होता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना होता है बच्चे का, अदरवाइज बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम होने लगता है। और जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ता है बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी कम होने लगती है। जब बच्चा बर्थ के टाइम पे आप देखेंगे कि पहले दूसरे महीने में बच्चे को यूजुअली सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता, लेकिन तीसरे चौथे पाँचवें महीने में बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वूम से ही वो इम्यूनिटी का एक एक्स्ट्रा लेयर लेके आता है, उसकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी होता है जो कि उसकी मदर से उसको मिलता है। लेकिन टाइम के साथ साथ ये इम्यूनिटी वीकन होने लगती है और बच्चे की एक्चुअल इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है। लेकिन इस इम्यूनिटी को डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगता है और इस दौरान बच्चे थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। तो बच्चे की इम्यूनिटी अच्छे से बने, जल्दी डेवलप हो, इसलिए मदर को अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स दूध के ज़रिए पहुँचे और बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अगर बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को बहुत सारी लेयर कपड़ों की पहना देंगे। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, रैशेज़ हो सकते हैं और परेशानियाँ भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो आपको जितने लेयर्स की ज़रूरत है उससे एक लेयर आपने बच्चे को ज़्यादा रखनी है, उससे ज़्यादा आपने कपड़े बच्चे को नहीं पहनाने हैं, अदरवाइज बच्चे को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। ध्यान रखें बच्चे के ईयर में कभी भी हवा ना जाए, कानों में हवा ना जाए बच्चे के, इससे भी बच्चे को जो सर्दी खांसी जुकाम है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। कोशिश कीजिए बच्चे डायरेक्टली पंखे की हवा में, कूलर की हवा में, एसी की हवा में ना हो। इनडायरेक्ट हवा लगेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डायरेक्टली हवा लगेगी तो इससे भी सर्दी खांसी जुकाम की जो परेशानी है उसको बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं उस होम रेमेडी की जो कि आपके बच्चे के सर्दी खांसी जुकाम को प्रिवेंट करने में और क्योर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जब बच्चे की नोज़ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है तो बच्चे की नोज़ में बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है, सर्दी खांसी जुकाम होती है ड्यू टू जो मैंने अभी कारण बताए थे पहले उनकी वजह से, और बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। लेकिन जब भी बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम होता है उसके दौरान बच्चे की नोज़ जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिप हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से नाक में बहुत ज़्यादा खुजली होती है या म्यूकस भी बनने लगता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम 2 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहले काम करेंगे कि बच्चे की ये जो ड्राइनेस है इसको कम करेंगे और फिर इसको हाइड्रेट करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो कंजेशन बच्चे की नाक में हो गया, ये ब्लॉक हो गया, पहले इस ब्लॉकेज को खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को स्टीमर में स्टीम कराएं। अब स्टीमर भी कई तरीके के मार्केट में अवेलेबल है, मैं 2 क्लिप्स यहाँ पे दिखा रही हूँ। एक ये जो आता है इस तरीके का भी अवेलेबल है, एक वाइड नेक का भी आता है, उसको मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करती हूँ बट ये वाला अच्छा होता है। लेकिन एक और आता है जो कि मेडिकेटेड स्टीमर होता है, ये मेडिटिव कंपनी का है, ये बहुत अच्छा स्टीमर लगा। तो ये दोनों की अपनी अपनी खास बातें हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो मेडिटिव का स्टीमर है ना, इसमें एक अलग से कंपार्टमेंट होता है जिसमें कि आप किसी भी तरीके के मेडिसिन को रख सकते हैं इनहेल करने के लिए। अब क्योंकि बच्चा छोटा है तो इसमें आप कोई दवाइयाँ तो बिना डॉक्टर से पूछे नहीं रख सकते हैं, बट आप कपूर, बहुत थोड़ा सा कपूर, कम से कम एक कपूर का 5वां हिस्सा, बस इतना कपूर रख के आप बच्चे को स्टीम दिलाइए।
अगर आपको लगता है कि नहीं कपूर की वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप इस कंपार्टमेंट को खाली छोड़ दीजिए और आप अपने बच्चे को नॉर्मल आरओ के जो पानी है उसको इसमें फिल करके फिर आप बच्चे को स्टीम दिलाइए। कभी भी इन स्टीमर्स में हम लोग टैप वाटर यूज़ नहीं करते, हमेशा आरओ वाटर यूज़ करने का सजेस्ट किया जाता है। तो आप बच्चे को स्टीमर दिलाइए। ध्यान रखिए बच्चे को ऐसे पोजीशन पे आपको होल्ड करके रखना है कि बच्चे के नॉस्ट्रल्स में ये स्टीम ज़रूर जाए, जिससे कि बच्चे के नाक के अंदर जो भी ब्लॉकेज हो गई है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपको 8 मिनट का समय लगेगा, बच्चे की नॉस्ट्रल्स अपने आप ही पूरी खुल जाएंगी और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। स्टीमर दिलाने के बाद में ध्यान रखिए बच्चे को डायरेक्टली हवा ना लगे, बच्चे को किसी भी तरीके का बाहर की हवा ना लगे, फ़ैन की हवा ना लगे या किसी ठंडे रूम में नहीं लेके जाना। 10-15 मिनट के लिए बच्चे को वहीं उस रूम में ऐसे ही छोड़ दीजिए, बच्चा आराम से खेलेगा। अगर बच्चे को पसीना आ गया है, कपड़े गीले हो गए हैं, तो ऐसे में आप बच्चे के कपड़े चेंज कर दीजिए। और उसके बाद में हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप की, जो कि है मॉइस्चराइजिंग। बच्चे की नोज़ को मॉइस्चराइज करने के लिए अपनी देसी चीज़ें ही यूज़ करनी है, जैसे कि हो गया घी, जैसे कि ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल। यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ घी, वो भी देसी गाय का घी अगर मिल जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ज़ुकाम जब होता है मैं यूजुअली पसंद करती हूँ कि कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि मुझे कई बार पर्सनली ऐसा फील होता है कि कोकोनट ऑयल की वजह से मुझे ड्राइनेस और ज़्यादा फील हो जाती है। सो इसीलिए अगर आप कोकोनट ऑयल की जगह अगर आप देसी घी का यूज़ करेंगे और अगर आपको देसी गाय का घी मिल जाए तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं होता। इवन बड़े लोगों को भी अगर हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप नॉस्ट्रल्स में गाय का घी डालिए, आपका सर दर्द छूमंतर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बच्चे के लिए देसी गाय का घी, जैसे मान के चलिए आपने 1 चम्मच देसी गाय का घी लिया, थोड़ा सा उसको गुनगुना करना है और इसमें एक का 10वां भाग, मतलब आपका अगर घी 1 भाग है तो उसका 10वें भाग के बराबर आपने कपूर डालना है इसमें। और फिर इस कपूर को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए। घी को थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप छू के देखिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बर्निंग नहीं सेंसेशन लगना चाहिए बच्चे को। और जब हल्का सा गुनगुना हो कि मतलब बर्दाश्त किया जा सकता है, बच्चे के नॉस्ट्रल्स में वो जो ड्रॉपर आता है उसकी हेल्प से 1-1, 2-2 ड्रॉप आप डाल दीजिए। बच्चे की जो अंदर की पूरी नाक की नसें हैं वो पूरी अच्छे से हाइड्रेट रहेंगी, मॉइस्चराइज रहेंगी, सूद होंगी और वापस से नहीं ब्लॉकेज होगी। आप इस चीज़ को रिपीट करते रहिए, 1 से 2 दिन में तो पूरा ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जब आप ये प्रोसीजर कर रहे होंगे उसमें कम से कम नहीं तो 7 मिनट 8 मिनट के अंदर अंदर देखेंगे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट लग रहा है, बहुत रिलैक्स हो गया बच्चा और आराम से अपनी नींद भी कंप्लीट कर पाएगा। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर अपनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कितना हेल्पफुल रहा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।